हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम इंडियन इकॉनमी की जो सेकंड क्लास हमारी उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो एमसीक्यू हैं उन पे हम एक टॉप 20 की जो सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है, इसका सेकंड एपिसोड है ये। तो इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो नोन एज, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। तो जो अल्प विकसित हो जाएगी वो आपकी प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है। तो जो प्राइमरी सेक्टर में आपका आ जाएगा वो आज आपका एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल, एडवांस, इन तीनों में ये ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, निम्न में से कौन सा सुसंगत है। रेनबो, क्या इंद्रधनुष जो है आपकी उद्योग से रिलेटेड है। ब्लू मत्स्य उत्पादन से है। येलो एग्रीकल्चर से है। तो इसमें करेक्टली मैच बताया है इसमें, तो वाइट आपका कॉटन से नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। जो ब्लू है आपका वो आपका फिश प्रोडक्शन से हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण का आरंभ हुआ था। तो ये दरअसल उदारीकरण की बात कर रहा है। उदारीकरण आपका लिबरलाइजेशन हो जाएगा, एलपीजी जिसे भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये 1991 में आया था। नरसिम्हम, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार इसमें थी, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया। तो जो एच है आपका, ये एच 1990 के दशक में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको महबूब उल हक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें अमर्त्य सेन और महबूब हक में आपको कन्फ्यूज होगा, लेकिन अमर्त्य सेन इसमें राइट आंसर कभी नहीं होगा, इसमें महबूब उल हक हो जाएगा, ठीक है। आगे, इन विच ईयर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर स्टैब्लिश, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कहलाती हैं। विच ऑफ फॉलोइंग आर कॉल्ड गिल्ट एड्ज सिक्योरिटीज, ठीक है। तो शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर और म्यूचुअल फंड के स्टॉक। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कई अदर स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन PYQ है, ठीक है, पूछा गया है कई बार, ठीक है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटरी बॉडी, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है, यानी कि जो नियमन करती है उसको नियामक संस्था कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेबी। सेबी कहाँ है, सेबी। तो सेबी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, जो कि 1952 की है, ठीक है। इसको याद रखिए, इसका ईयर पूछ लेता है कई बार। नेक्स्ट है, सेबी निम्न में से किससे संबंधित है। तो सेबी आपका बैंकिंग सेक्टर से नहीं हो जाएगा, शेयर मार्केट, बीमा से नहीं है, बीमा और बैंकिंग से नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका शेयर मार्केट से, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सेबी का है। सेबी आपका 1988 का हो जाएगा, ठीक है। 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब लागू की गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आपका राइट आंसर 2000 हो जाएगा इसका, ठीक है, अप्रैल 2000। और स्पेशल SEZ जो पॉलिसी है 2005 का इसका एक्ट हो जाएगा। एक बारी आप चेक कर लेना क्या इसमें ये यही है, ठीक है, ठीक है, एक बार देख लेना आप। 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है, किसके सिग्नेचर होते हैं। गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, सचिव वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सचिव हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। आप ये याद रखिए, जो वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके कहीं भी सिग्नेचर नहीं होते हैं। जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, इसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उनके ही सिग्नेचर होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, उनके ही साइन होते हैं, ठीक है। तो वित्त मंत्री के कभी नहीं होंगे, सचिव जो वित्त मंत्रालय का होगा उसके होंगे, ठीक है, 1 रुपये के नोट में। बाकी जो नोट होते हैं उनमें आपके RBI के जो गवर्नर हैं उनके साइन हो जाएंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्तमान में जो आपके RBI के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास नहीं है, बल्कि संजय मल्होत्रा है, ठीक है। संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति और संजीव खन्ना में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना, भले ये नहीं है। अब BR गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो संजय मल्होत्रा इसका हो जाएगा। संजीव मूर्ति आपके कैग है, ठीक है।
और दूसरा इंपॉर्टेंट इससे ये पूछा जाता है कि जो नोट होता है उसमें कितनी भाषाओं में लिखा होता है, तो उसमें आपके 15 लैंग्वेज में लिखा होता है। ठीक है, आगे बात करें, निम्न में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है कि संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? ये हमने कर दिया है। सॉरी, टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो टोबिन टैक्स क्या है? टोबिन टैक्स, तो जो टोबिन टैक्स है वो आपके विदेशी जो विनिमय होता है, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होता है उस पर लगाया जाता है टोबिन टैक्स। तो ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, ये किसी अदर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया? विच ऑफ फॉलोइंग टैक्स आर एबोलिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी। तो जीएसटी आपका किसको ख़त्म किया गया? तो वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट को इसने ख़त्म किया। ठीक है, जीएसटी किस तरीके का टैक्स है? ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। जीएसटी आया था आपके 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 101 संविधान संशोधन के द्वारा आपका जीएसटी आया है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इसको आप याद कर ले। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आरबीआई का कार्य आपको बेसिकली पता होना ही चाहिए कि आरबीआई क्या काम है, कब बना था, कब इसका, कहाँ इसका मुख्यालय है। जैसे कि मुख्यालय इसका मुंबई में है, इसका हेड कौन है आरबीआई का। ठीक है, दूसरी बात, किस एक्ट से बना था? 1935 के एक्ट से बना था। इसमें क्या पूछा है, इसका कार्य क्या नहीं है? करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन, देश और विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली। इसका जो काम नहीं हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विदेशी व्यापार, क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड होता है उसको बिल्कुल भी ये नहीं देखता है, इसका काम ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, आरबीआई का काम, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, नरसिम्हन समिति संबंधित है तो आपके बैंकिंग सुधार से हो जाएगी ये। ठीक है, इसको आप याद रखिए। चलिए कमेटी है जैसे, ये आपकी बैंकिंग से हो जाएंगी। ठीक है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपको राष्ट्रीयकरण पता होना चाहिए कब हुआ था। 1969 में हुआ था। ठीक है, और आरबीआई का कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है, जैसे एसबीआई कब बना? तो 1955 में, आप ध्यान रखिए। ठीक है, सेबी कब बना? तो 1988 में बना था। सिडबी कब बना? 1990 के समथिंग बना था। ठीक है, सीडो आपका कब बना? 1954 के अराउंड बना। ठीक है, और एलआईसी कब बना? आपके 1956 के अराउंड बना। ठीक है, और ये हो गया आपका, और एक आईसीआईसी संभव तो 1964 है, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी आपका पीएनबी है, वो पीएनबी संभव तो 1897 के अराउंड होगा, ऐसा कुछ है। आप एक बार देखिए, 94 के समथिंग होगा, एक बार आप चेक कर लें। ठीक है, पीएनबी। राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। ठीक है, NBARD। ठीक है, ये है नाबार्ड, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, तो ये हो जाएगा आपका 1982। इसकी डेट है 12 जुलाई 1982। ठीक है, दूसरी बात, ये 6th यानी कि 6वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। एक ये हो गया, एक 3G से याद रखिए। तीसरी में आया था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति आपकी हो जाएगी, किससे हो जाएगी? आपके मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से, और मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपके जाने जाते हैं वर्गीस कुरियन। इनका जो बर्थडे मनाया जाता है उस पर ही आपका दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जो इनका बर्थडे संभवतः 26 नवंबर के आसपास है, एक बारी आप देख लीजिए। ठीक है, आगे इनमें से कौन भारत में हरित क्रांति से जुड़ा है? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, तीसरी पंचवर्षीय योजना का पार्ट रहा है ये 1960 के दशक में। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा आपका स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। इनको 2024 में भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न। ठीक है, बाकी अगर ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा आपके विश्व में, तो आपको ये याद रखना है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और फसल की बात करें तो गेहूं इसमें मुख्य रूप से हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हमने 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो देखे, एक बारी आप इनको रिवाइज कर सकते हो। और ये हमारी सेकंड वीडियो थी। इसके बाद थर्ड वीडियो आएगी जो इंपॉर्टेंट होगी, टॉप 20 क्वेश्चन हम इसमें रिवाइज करते हैं, जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम है या जो भी अदर एग्ज़ाम है, आप इनमें बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए हमारी ये कोशिश है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।